Assalamualaikum viewers, उमर अख्तर फ्रॉम stocksandequities.com.pk। दिस इज अवर सेकंड वीडियो फॉर टुडे जिसमें हम टॉप रेटेड स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। दिस सेशन वी आर कवरिंग इज जनवरी 1st 2021, नए साल का पहला सेशन, जिसमें हमें बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव में ग्रीन सेशन हमें मिला है, बैक बाय फंडामेंटल न्यूज़, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पहली वीडियो में डिस्कस किया। हमारे पास टॉप ट्रेड स्टॉक्स में पावर सीमेंट रहा 35.83 मिलियन शेयर्स का, फिर उसके बाद हैस्कॉल था 35.48 मिलियन शेयर्स, पाकिस्तान रिफाइनरी 33.64 मिलियन शेयर्स, ANL 30.18, मेपल लीफ सीमेंट 25.08, यूनिटी 23.14 मिलियन शेयर्स। हम इसका साथ काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस आपके शेयर करते हैं, और हम यूनिटी में आपको मालूम है, हम आपको करेक्शन आपको इसमें बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि ये अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है, अदरवाइज इट इज बुलिश। फिर FFBL था 21.20, हपको अपर कैप 20.36 मिलियन शेयर्स, TRG 17.86, कराची इलेक्ट्रिक 17.84 मिलियन शेयर्स। हम अपने पहले 5 जो टॉप रेटेड स्टॉक्स हैं उनका हम एनालिसिस स्टार्ट करें तो पावर सीमेंट, आज के मैं आपको दिन बताऊं तो आज के दिन ये थोड़ा सा इसने आपको एक अर्ली ब्रेकआउट का अच्छा साइन इंडिकेट किया है। इट वाज साइडवेज जो काफ़ी दिनों से था। मैं इसको अभी भी क्लियरली इसको बुलिश नहीं कहूँगा। अनदर ग्रीन सेशन विल बी कंफर्मिंग कि ये अपने अपवर्ड ट्रेंड लेके जा रहा है, अदरवाइज आई विल नॉट बी इंडिकेटिंग कि ये अपने अपवर्ड पे जा रहा है। इसने एक वीक बुलिश साइन इंडिकेट की है, लेगिंग स्पैन ऊपर की तरफ, और इसकी ब्लू लाइन भी आज कट करके ऊपर की तरफ जाते हुए हमें नजर आ रही है, अर्ली साइन है। दूसरा, इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है अपनी 60 की वैल्यू पे है, ओवर बॉट पे नहीं पहुंचा, ऊपर जाने के पास इसका काफ़ी क्वेश्चन है। मगर अगर आप पिछले इसकी ये बिहेवियर देखिए तो ये जो है अपने RSI की 65 RSI की वैल्यू पे अपनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है काफ़ी अरसे से पावर सीमेंट। तो यही शायद इसी किस्म के बिहेवियर पे मुझे लगता है शायद इसका रिटर्न हो जाए, वन मोर ग्रीन ग्रीन छोटा मोटे सेशन आपको मिले और 65 की RSI के इसके टच हो रहा हो, या ऑलमोस्ट 63 की RSI पे इसका आपको रिवर्सल मिल रहा हो, या आपको रेड सेशन दे रहा हो। स्टॉक हैस्टिक भी देखिए तो तकरीबन अपने ओवरबॉट के पास पहुंच चुका है, इसके बाद ये अपने ओवरबॉट को क्रॉस कर चुका होगा, फिर आपको रिवर्सल शायद दे रहा होगा। तो प्रोबेबली इट्स इंडिकेटिंग कि आपको शायद थोड़ा बहुत जो ग्रीन सेशन मिला है इसके बाद इसमें आपको प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही हो पावर सीमेंट में। इसका मुझे भी अपवर्ड बुलिश जो ट्रेंड है क्लियरली 100% इंडिकेट नहीं हो रहा कि इट्स बुलिश, एक वीक बुलिश साइन है। हैस्कॉल को देख लीजिए तो हैस्कॉल स्टिल मोर लाइक बेरिश फॉर मी, इट्स कंफर्म साइडवेज, इट इज बेरिश। आज का हमारे पास इसका एक ग्रीन सेशन था एंड इट वाज बैक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ ये था कि सॉरी ऑयल के सेक्टर चल रहे थे। अभी इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 53 की वैल्यू पे है, ऊपर जाने का काफ़ी क्वेश्चन है इट्स गोइंग अप, मगर मेरे ख्याल में इसने जो अपनी शॉर्ट टर्म में जो रेजिस्टेंस हमें शो की है वो 58 और 59 60 के आसपास RSI के लेवल पे इसने हमें शो की हुई है। स्टॉक हैस्टिक अभी इसको ट्रेंड ऊपर की तरफ ही दे रहा है, शायद आप इसका अगला सेशन भी ग्रीन देखेंगे, मगर वो देखते हैं कि आगे वो ग्रीन सेशन कितना सस्टेन करता है और कहाँ जाता है। फिलहाल इसमें मुझे किसी किस्म की अपवर्ड चेंज बिल्कुल इंडिकेट नहीं हो रही, ये अभी भी मेरे लिए बेरिश ही इंडिकेट हो रहा है। मैं आपको बताऊं हैस्कॉल एज पर इट्स इचिमोको। जी, पाकिस्तान रिफाइनरी को देखिए तो PRL अपने बुलिश जोन में जा चुका है, इसने आगे अपना क्लाउड भी ग्रीन फॉर्म किया हुआ है। बात यह है कि अपने बुलिश जोन में तो जा चुका है, मगर यहाँ पे जो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 63 64, ओवरबॉट के पास है मगर ओवरबॉट को टच नहीं किया। इसके पास अभी क्वेश्चन है ऊपर जाने का, इसको जाना भी चाहिए। हाउएवर अगर आप स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो अपने एक्सट्रीमली ओवरबॉट पे पहुंचा होता है और अब आपको रिवर्सल कट ब्लू लाइन कट कर रही है, रेड लाइन को नीचे दिखा रही है। मेरे ख्याल में इसमें आप छोटा मोटा रेड सेशन इसमें आप और भी देखेंगे, शायद इसमें छोटी मोटी करेक्शन मिल जाए, मगर इट सीम्स लाइक कि ये बुलिश हुआ है। अगर इसमें आपको रेड सेशंस मिल भी रहे हैं तो वो करेक्शन है जो इन वैल्यूज को एडजस्ट, इन दोनों इंडिकेटर्स को एडजस्ट करके नीचे ला रहे होंगे ताकि अपनी अपवर्ड ट्रेंड को फर्दर कैरी करके ऊपर लेके जा सके। PRL ने आपको क्लोजिंग दी है 23.43 की, और इस साल में जो हमने हाईएस्ट इसका देखा है वो 25.55 देखा है आई गेस जी। और मैं इसके पिछले 3 साल का भी आपके साथ अगर ग्राफ शेयर करूं PRL का, तो पिछले 3 साल में जो PRL ने हमें हाईएस्ट दिखाया वो 46 दिखाया है, 46 के अराउंड। तो आई गेस ये अभी बुलिश जोन में घुसा है, लेट्स सी कि ये अपने इस बुलिश को कैसे कैरी करता है।
और ये दोनों अगर इसकी वैल्यू एडजस्ट होती हैं और ये कितनी एडजस्ट होकर इसके फर्दर इसको इसको ऊपर बुलिश लेके जा रही हैं पीआरएल को। एसगर्ड 9 को देख लीजिए तो इट्स क्लियरली बुलिश। ये अपवर्ड ट्रेंड आपको इंडिकेट कर रहा है, ऊपर जाते हुए इंडिकेट कर रहा है, हमेशा से इंडिकेट कर रहा है। इसके जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने अपने हाई ऑफ 85 को टच करके लो दिखाया था हमें 59 का, और अभी ये इसका जो आरएसआई है अभी 73 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने स्टॉक अपने अबव बॉट पे पहुंच चुका है, मगर इसके पास भी ऊपर जाने का भी काफी कुशन है और अभी भी अपवर्ड इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर अपवर्ड जाएगा। वही अगर इसने भी दोबारा ऊपर जाना है तो मेरे ख्याल में ये शायद किसी टाइम भी एक छोटा मोटा ग्रीन दिखा के फिर थोड़ी सी रेंज बाउंड एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है। मगर ये है, मैं आपको बताऊं तो इट्स बुलिश, ये अपने अपवर्ड ट्रेंड हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। आज की इसने हमें जो क्लोजिंग दी है दैट इज 30.68। जो हाईएस्ट इसने हमें दिखाया है पिछले दिनों में वो 31 दिखाया है। ये अपने साल के वैसी हाई वैल्यू पे है। मैं इसकी 3 साल की आपके साथ हिस्ट्री शेयर करूं तो दैट्स आल्सो ऑन इट्स हाईएस्ट। मैं इसकी ऑल टाइम हिस्ट्री आपके साथ जो मेरे पास ग्राफ में आ रही है वो मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो बैक इन 2008 इसने 98 का हाई दिखाया था हमें। 98 रुपीज़ का शोड अस द हाईएस्ट ऑफ 98 रुपीज़। एस्कर्ट 9 के बाद आप मेपल लीफ सीमेंट को देख लें तो मेपल लीफ सीमेंट अब अपने अपने बुलिश जोन में घुसा है, मगर इतना शार्पली इंडिकेट नहीं हो रहा कि अपने बुलिश जोन में गया है। इट इज इन दूसरा ये एक तो जहन में रखिए कि 1 ईयर के दिस इज ऑन ऑन हाईएस्ट ऑन ऑफ 1 ईयर। इसकी क्लोजिंग हमें दी है 44.34 की। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मेपल लीफ सीमेंट का 62 पे है। इट्स नॉट अपने अवर बॉट तक तो नहीं पहुंचा। वैल्यूज फाइन, तो हमें इसका अवर बॉट की रेजिस्टेंस 72 और हाईएस्ट हमने साल में आरएसआई की इसकी वैल्यू देखी है वो 80 देखी हुई है। तो अगर इसने ऊपर जाना तो वी हैव अ ह्यूज मार्जिन, ये ऊपर जाएगा। मगर मुझे अभी लगता है कि ये भी आपको करेक्शन इंडिकेट कर रहा है। मुझे लगता है कि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी फर्दर इसको नीचे लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका स्टॉक हैस्टिक भी अपने अवर बॉट पे और इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर आप इसमें नीचे रेड रेड मूवमेंट्स रेड सेशंस देखेंगे, ताकि अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर रहा होगा। मगर सीम्स लाइक इट्स बुलिश, आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 3 साल का मैं आपको मेपल लीफ सीमेंट का हाईएस्ट दिखा दूं तो मेपल लीफ सीमेंट ने 3 साल में जो हाईएस्ट हमें दिया हुआ है वो 90 रुपीज़ का दिया हुआ है। दैट वाज बैक इन 2018, और ये उसी टाइम का लेवल है जब हम उस टाइम भी हमारा इंडेक्स 46-47,000 के लेवल पे टच हुआ था। जी, हम अपने व्यूअर्स के कमेंट्स और उनकी रिक्वेस्ट को देख लेते हैं। एक हमें जो लास्ट टाइम चैट पे किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा, इज दिस लेवल गुड फॉर अपकमिंग ईयर्स डेज एंड सेशंस? Please briefly talk about PSO and INIL, and with the construction release, steel and cement sector go up in January. Uh, सर मैं एक डिटेल वीडियो भी करूँगा जिसमें मैं आपसे कुछ वो हमारा प्लान है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और 2021 में काफ़ी रिसर्च हाउसेस ने कहा, एंड वी आल्सो थिंक कि अगर चीज़ें सही रहती हैं तो हम इंडेक्स हमेशा 50,000 51,000 का दिखा रहा हो हमें KC 100 इंडेक्स। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि चीज़ें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अच्छी होंगी और होंगी। वैसे हमने जो आज की पहले भी जब की वीडियो की है उसमें हमने आपको वैसे ही एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ दी है। इस साल की बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव हमें न्यूज़ मिली है। बिल्कुल वी विल टॉक अबाउट PSO एंड INIL इन अवर टुडेज वीडियो। उसके बाद ATRL AV एंड GHNI का बता दें शो सर। वेरी फ्रूटफुल, थैंक यू सर। GHNI ATRL थैंक, वाई नॉट PRL हो गया सर। INIL PSO क्लोव, फिर सासगार PSO का पूछ रहे हैं, वी विल डू दैट। TRG MCB UBL HBL MEBL BHM मलिक फवाद साहब, आई विल सारों को ना शायद कवर कर सकूं मगर इसमें 2-3 को मैं ज़रूर कवर करूंगा। फैसल फिरोज ASC, I'm holding since 3 years from rupees 55. Can it reach back to 55 rupees? I will check। आज हम ASC को जब हम कर रहे होंगे तो मैं इसको ज़रूर देख लूँगा कि ये 55 रुपये पे दोबारा जा सकता है कि नहीं जा सकता। और मैं आपको टारगेट प्राइस कभी नहीं दूंगा, दैट वुड बी वेरी अनरिस्पॉन्सिबल कि मैं आपको स्टॉक्स की टारगेट प्राइसेस देता रहूँ। नजम साहब कह रहे हैं सिस ASTL और MEBL शो सर। Abibullah Sahab, I'm out from Unity and little lost. Mashallah, I made in PSO. Thankful to Allah. Okay, good sir. PSO seems good now.
FFBL मुजफ्फर अली साहब, जैन शाह, ट्रीट टारगेट प्राइस, आई विल नॉट टेल यू द टारगेट प्राइस, मैं इसका ब्रीफ एनालिसिस कर दूंगा सर। पावर सीमेंट हो गया, आगा स्टील का सर अभी नहीं हो सकता शहजाद दुरानी साहब, आगा स्टील फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है, कीप होल्डिंग इट, आई माई सेल्फ इज होल्डिंग आगा स्टील। मैंने आईपीओ लिया तो उसके बाद भी मार्केट से भी परचेजिंग की, तो मैं बिल्कुल इसको होल्ड कर रहा हूँ, और मैंने अभी तक होल्ड किया हुआ है। ग्लेक्सो, PIBTL, SCRF, फैसल अब्दुल अजीज साहब कह रहे हैं, अगेन मैंने आपको किसी की आगा मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है, मगर आई हैवंट गिवन यू आगा कि मैं आपको किसी किस्म की टारगेट प्राइस अभी नहीं दे रहा, फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है, होल्ड रखिए। NATF कह रहे हैं, हैस्कॉल कह रहे हैं, TRG, AVN, हैस्कॉल, PPL, ओके, दीज आर द रिक्वेस्ट। हम अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को अब देख लेते हैं। जी व्यूअर्स, अटक रिफाइनरी से अगर हम स्टार्ट करें तो अटक रिफाइनरी ATRL की बात हो रही है, और इसने हमें आज की हमें क्लोजिंग दी है 180.41 की। दिस इज ये एज पर इट्स चिमोको बुलिश है, क्लियरली आगे अपने ग्रीन क्लाउड भी फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका आज 59 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवर बॉट्स में नीचे है, मगर आपको फर्दर नीचे शायद करेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि आपको और रेड सेशंस मिलेंगे। हाउएवर दिस इज बुलिश, इसके रेड सेशन पे परेशान होने वाली बात नहीं है, ये फंडामेंटली भी बड़ा अच्छा शेयर है। 1 ईयर के अपने हाई के पास है, ये तो जेन में रखिए। जो इसने हमें हाई दिखाया है रिसेंटली वो 94 का दिखाया, 194 का। अब बात ये कि इसमें फर्दर करेक्शंस एक्सपेक्टेड है, मैंने आपसे जैसे कहा कि वी वांट बाय इट, आपको और इसमें फर्दर रेड सेशंस मिलेंगे। मैं इसको आपके साथ 3 साल का अगर ग्राफ शेयर करूं तो हाईएस्ट वी सॉ इन लास्ट 3 years, that was back in 2018, तो हमने इसको 280 के भी लेवल पे देखा है, 280 का, और ये वही 2018 का टाइम है जब लास्ट टाइम हमारे इंडेक्स ने हमें 46-47,000 का लेवल दिखाया था। उस इंडेक्स के लेवल के हिसाब से भी ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है, एक तो जेन में रखिए। मगर मैं आपसे ये यहाँ पे कतई ये नहीं कह रहा कि अगर इंडेक्स हमारा 47,000 पे जा रहा है तो उसने भी 200 पे चला जाना है। हाउएवर ये लगता बिल्कुल यही है कि ये बुलिश है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग शेयर है और ऊपर जाता हुआ नजर आता है। ये दोनों वैल्यूज भी एडजस्ट हो रही हैं, आप इसमें किसी टाइम भी एंट्री कर सकते हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज एडजस्ट हो जाती हैं फर्दर नीचे की, ये फर्दर आपको एक अच्छे बुलिश गेन्स देता हुआ नजर आ जाए, आपको कैपिटल गेन इसमें। एवियन बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। इसका अगर आप देखिए तो आज की इसने हमें क्लोजिंग दी है जी 90.55 की। हाईएस्ट हमने जो अभी इसका रिसेंटली देखा है और उसका हिस्ट्री का हाई था, दैट वाज 102। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि ये नेटसॉल अपने एक्सट्रीमली ओवर बॉट पोजीशंस पे चले गए थे। उसी टाइम मैं आपको इसमें कह रहा था कि इसमें करेक्शन अब बनती हैं। आपको याद होगा कि इसका जब लास्ट टाइम किसी ने पूछा तो जब भी अपने टॉप रेटेड स्टॉक्स में था तो इसका RSI हमें याद है इस लेवल पे था 83 पे। फाइनली इसमें जो हमने करेक्शंस देखी हैं, करेक्शंस होते होते एवियन का RSI इज एट 61। एक तो ये जेन में रखिए, ये बहुत बात है। अब बात ये कि इसका RSI और कितना नीचे आना है और कितना अच्छा होगा। एक तो ये थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में आ गया। स्टॉक हैस्टिक भी देखिए तो अपने ओवरबॉट से निकल के नीचे आ गया, मगर यहाँ पे स्टॉक हैस्टिक अगर आप देखिए तो आज फिर कि रेड सेशन के बाद वो आपकी ब्लू लाइन ऊपर से कट कर रही है रेड लाइन को, प्रोबेबली वो आपको रेंज बाउंड सेशन और इंडिकेट कर रही है। ये बहुत हेल्दी अगर ये होने जा रहा है, इसमें अच्छी बात है ये हो, छोटे मोटे रेड सेशन हो, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, थोड़ा सा फ्लैट रहे ताकि ये दोनों वैल्यूज एडजस्ट हो सकें और इट कैन गो फर्दर, ये अपने बुलिश रन को कैरी कर सके। राइट नाउ इसमें मेरे ख्याल में शायद इसकी अगर ये थोड़ी सी और एडजस्ट हो जाए, इसकी 50 के पास RSI आ जाए तो इसमें आप एंट्री बन सकती है। टेक्निकली आप इसमें एवीएन में कर सकते हैं। वैसे ये बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है। इसमें मैंने आपसे पहले भी मेंशन किया हुआ है कि बहुत मशहूर रिसर्च हाउस ने इसके फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए एक प्रॉपर रिपोर्ट में इसकी टारगेट प्राइस 95 रुपीज़ दी हुई है 2021 के लिए, और वो तो इससे अभी रिसेंटली हमें टच कर गया 2020 में। सो इट्स अ गुड शेयर। लेट्स सी इसके लिए फ्यूचर में क्या होता है। मैं इसके लिए आपको कोई टारगेट प्राइस नहीं दे रहा, मगर इट सीम्स कि अपने बुलिश मूवमेंट को अभी भी कैरी कर रहा है और लेके चल रहा है। GHNI भी क्लियरली बुलिश है, अपवर्ड जा रहा है, मगर वही बात है कि ये भी करेक्शंस लेके अपनी इन दोनों वैल्यूज को एडजस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। RSI इसने अपना हाई जो दिखाया था वो 76 का दिखाया था, और अभी RSI की इसकी वैल्यू 60 पे आ चुकी है। इसका स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवर बॉट से नीचे की तरफ आ रहा है,
ये अपने 1 ईयर के हाई पे भी है एज पर ग्राफ। मैं इसको आपका 3 साल का मैं GHNI का आपको दिखाऊं तो ये शेयर इट यूज टू बी 2018 में 800 से ऊपर 900 के अराउंड का शेयर था। ऑटोमोबाइल सेक्टर का शेयर है। लेट्स सी कि ये इस तरह का परफॉर्म कर पाता है कि नहीं कर पाता, आई डोंट नो। मगर अगर इसने इससे परफॉर्म करना भी है तो इन दोनों वैल्यूज को काफ़ी नीचे एडजस्ट होने की ज़रूरत है ताकि ये अपना बुलिश मोमेंटम अपना ऊपर की तरफ कैरी कर सके। ये जहन में रखिए। नेशनल रिफाइनरी NRL को आप देख लीजिए तो क्लियरली क्लियरली बुलिश अपवर्ड ट्रेंड आपको बड़ा क्लियरली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जो क्लोजिंग दी है इसने 366 की दी है। मगर अब 366 की आज का सेशन भी इसका बड़ा अच्छा ग्रीन था। उसके देने के बाद इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 78 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे पहुंच चुका है मगर इसके पास ऊपर जाने का भी फर्दर क्वेश्चन है। इट इज ऑन इट्स ओवरबॉट लेवल, जहन में रखिएगा ओवरबॉट पे है। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग वगैरह बनती है। अगर आप इससे पहले से कहीं से होल्ड कर रहे थे तो NRL में प्रॉफिट टेकिंग अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, कुछ प्रोपोर्शन की जरूर कर लीजिए। मैं इसका आपके साथ 3 साल का भी चार्ट शेयर कर लूँ तो 3 साल पहले ये इसने हमें 450 का भी लेवल दिखाया हुआ है। आई होप सो विद दिस पॉजिटिव न्यूज, इट्स अ रिफाइनरी गुड स्टॉक है तो शायद ये हमें ये लेवल ये दिखा सकता है। इस लेवल से 300 से हमें 400 450 के लेवल पे जाता हुआ शायद नजर आ भी जाए अगर ये वैल्यूज फर्दर इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टॉक हैस्टिक की हमारे एडजस्ट होते हो जाएं नीचे और ये थोड़ा सा यहाँ पर रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाए। INLI की INIL की बात करें, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसने हमें क्लोजिंग दी है 170 की। फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है। अपने 1 ईयर के हाई पे था। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 79 पे था पिछले दिनों जो उसने नीचे करेक्शन हमें दे के उसने अपना 58 पे एडजस्ट कर लिया। स्टॉक हैस्टिक भी नीचे आ रहा है अपने ओवरबॉट से मगर फर्दर और रेड सेशंस भी इंडिकेट कर रहा है इट्स कमिंग डाउन, इसको आने दीजिए। टेक्निकली अगर ये नीचे आता है बहुत अच्छी बात है तो उसमें आप एंट्री बन सकती है। ये अपने 1 ईयर हाई पे, मैं इसको आपका 3 साल का भी चार्ट आपके साथ शेयर करूं तो वो बैक इन 2018 ये शेयर आपको 315 का हाई इसने हमें दिखाया हुआ है 315 का। आज की मैंने आपको इसकी क्लोजिंग बताई कि दैट इज 170। मेरे ख्याल में इन वैल्यूज को एडजस्ट होने की जरूरत है। सून एज दीज वैल्यूज एडजस्ट मेरे ख्याल में ये अपना बुलिश रन अपवर्ड ट्रेंड जरूर कैरी करेगा। ये फंडामेंटली भी अच्छा शेयर है। जी व्यूअर्स, PSO को देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट शेयर। आज का ये जो शेयर है ये उस न्यूज़ से भी इफेक्ट हुआ है क्योंकि सर्कुलर डेट में इसके भी कुछ रिसीवेबल्स है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और काफ़ी रिसीवेबल्स हैं पाकिस्तान से PSO के। अब ये देखिए तो PSO आज इवन ये अपर कैप भी हुआ। इट वाज कैप्ड एक्चुअली। इसने हमें क्लोजिंग दी है 231 की। बुलिश है, क्लियरली बुलिश हो चुका है, इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड ट्रेंड। एक तो ये ध्यान में रखिए। अब अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट करने के बाद इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है मैं आपको बताऊं तो वो 75 की वैल्यू पे आ गया है। अपने 1 ईयर का हाईएस्ट जो है वो आ गया। इसका आप स्टॉक हैस्टिक देखिए तो ब्लू लाइन भी अपने इस साल के हाईएस्ट पे पहुंच गई है। टेक्निकली यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होनी जानी चाहिए मगर मेरा ख्याल में प्रॉफिट टेकिंग नहीं होगी, ये अपने कैप्स दिखाएगा और ये फर्दर आई थिंक सो कि ये इसके मुझे हमें RSI का मुझे लगता है कि हमें नए हाइज बन रहेंगे। मैं इसका 3 साल का चार्ट यहाँ पे ज़रूर देखना चाहूँगा। 231 की क्लोजिंग एक तो ये जहन में रखिए हमारे पास आज की। अगर हम इसका 3 ईयर्स का चार्ट देखें तो बैक इन जो उसने हमें जो हाई दिखाया हुआ है इन 2018 में वो हमें जी 340 350 का हाई है हमारे पास। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 350 का ही हमारे पास हाई है PSO का। मेरे ख्याल में ये इस लेवल पे मुझे अब जाता हुआ शायद इंडिकेट हो रहा है ये बुलिश रन इसको इस लेवल पे लेके जाएगी विद द पॉजिटिव न्यूज़, विद द फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूज़ के इसके एक बड़े बड़े एक रिसीवेबल्स इसके साथ क्लियर होने जा रहे हैं। एक तो ये जेन में रखिए। मैं इसके साथ आपकी ऑल टाइम हिस्ट्री भी आपके साथ यहाँ पे ग्राफ में अगर आपके साथ शेयर करूँ, ये आपके सामने इसकी ऑल टाइम हिस्ट्री आ रही है। करंटली यहाँ पे अगर आप देखिए दिस इज द लेवल जो यहाँ पे ये इस 200 के अराउंड ये हो रहा है, ये अपने आप को यहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप देखिए तो अपनी ऑल टाइम हिस्ट्री में भी ये इस टाइम अपने लोअर जोन में है। ये यहाँ पे देखिए तो इस लेवल से ये ज्यादातर अपनी ऑल टाइम हिस्ट्री में भी ऊपर ही रहा है। ये ज्यादातर इसने अपने आप को 400 300 से ऊपर ही रखा हमेशा हिस्ट्री में। हाईएस्ट हमने इसका लेवल देखा तो 500 का अराउंड देखा 2008 में।
ये मैं आपको 2017 में दिखा रहा हूँ, तो इट वाज 493 478। मेरे पास मैं आई एम सॉरी, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, प्लीज डिस्क्लेमर। मैं आपको किसी किस्म का एक बेसिक एनालिसिस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। पीएसओ में इतनी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मगर आई थिंक सो कि टेक्निकली अपना बुलिश रन लेके जा रहा है। नो टारगेट प्राइस के कहाँ पे जा रहा होगा, मैंने आपको इसकी प्राइस हिस्ट्री दिखा दी है। बट आई सीम्स सो कि अपने बुलिश रन जा रहा है, उसके पास एक फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूज़ भी है जिसको कैरी कर रही है। आई एम सॉरी, मैंने इसके 3 साल में आपसे इसका हाईएस्ट आरएसआई नहीं डिस्कस किया। हाईएस्ट आरएसआई जो हमने पिछले 3 साल में हमने इसका देखा है, दैट वाज 79। आज का मैंने आपको बताया 75 इसका आरएसआई है। ऑल टाइम हिस्ट्री में जो हाईएस्ट आरएसआई हमने इसका देखा हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। दैट वाज 87। 87 का हमने इसका ऑल टाइम हिस्ट्री में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक दफ़ा इसने हमें इस किस्म का आईएसआई 2017 में दिखाया था, जब इंडेक्स आपका 50,000 तक टच किया। और उससे पहले 2013 में हमने इसका इतना हाई आरएसआई देखा है। तो आई थिंक सो कि अगर इसका ऑल टाइम हिस्ट्री में आरएसआई 87 था, तो ये 87 का आरएसआई शायद दिखा दे और हम इसको सही परफॉर्म होता हुआ भी देख रहे हो पाकिस्तान स्टेट पीएसओ को। क्लोवर पाकिस्तान अगेंस्ट द फंडामेंटली बहुत अच्छा से, और क्लोवर मगर टेक्निकली इट्स मोर लाइक बेरिश। आई एम सॉरी, ये बेरिश है, साइडवेज इंडिकेट कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 51 पे है, ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड के बीच में है। स्टॉक हैस्टिक सेम एज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बीच में, और फर्दर आपको सेलिंग प्रेशर और रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है। ये क्लियरली मुझे बुलिश नहीं है, किसी किसी तरह मुझे अपवर्ड मूव होता हुआ बिल्कुल फिलहाल नजर नहीं आता। टीआरजी को देख लीजिए, बुलिश है। इसने हमें क्लोजिंग दी है 89.55 की टीआरजी पाकिस्तान ने। ये और इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 74। स्टॉक हैस्टिक भी अपने अवर बॉट पे पहुंचा हुआ है। ये आपको रेड सेशन आपको दे इसलिए कि एक्सट्रीमली अपने अवर बॉट पे, और इसको एडजस्ट होने की ज़रूरत है। 1 ईयर का हाई, आप सिर्फ 1 ईयर का हाई नहीं, तो मेरे ख्याल में इसमें आप 3 साल का भी हाई देख रहे हैं। और ऑल टाइम हिस्ट्री भी मैं आपको टीआरजी की दिखाऊं, तो टीआरजी अपनी ऑल टाइम हिस्ट्री के भी हाईएस्ट लेवल पे है। मेरे ख्याल में इफ यू आर होल्डिंग इट, तो इस पे यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बनती है। इसको फर्दर अब मेरे ख्याल में इसमें करेक्शन बनती है, होनी चाहिए, ताकि ये अपने ओवर बॉट लेवल से निकल सके और नीचे एडजस्ट होता हुआ हमें आए। और मेरे ख्याल में होना भी चाहिए। और दिस इज मेरे ख्याल में ये एटलीस्ट एडजस्ट नहीं तो हमें रेंज बाउंड सेशन नहीं देगा। फर्दर मुझे इस फौरी तौर पे अपवर्ड अभी अपना ये ट्रेंड मुझे कैरी करता हुआ शायद इस तरह ना दिखाई दे। बहुत रिस्की है, शायद हो भी जाए। मार्केट इज बुलिश राइट नाउ। नेशनल फूड्स को देख लीजिए, तो नेशनल फूड्स साइडवेज है। फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है। आज की क्लोजिंग 216 की दी है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 56 पे है। टेक्निकली स्टॉक हैस्टिक अब अपने ओवर बॉट पे पहुंचा हुआ है। इसमें शायद आप फर्दर रेड सेशंस देख लें, ये जेन में रखिए। जो इस साल का हमने हाईएस्ट इसका देखा हुआ है, वो 300 350 से ऊपर ही देखा हुआ है हमने इसका हाईएस्ट। मैंने आपको बताया आज की जो क्लोजिंग है इसकी, सॉरी, इस साल का हाईएस्ट हमने साल देखा हुआ है जी 304 का। वो मैंने आपको 3 साल का चार्ट देख रहे थे हम। और जो इस आज की क्लोजिंग 216 की है। फिलहाल मुझे मूव होता हुआ, अपवर्ड मूव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा फौरी तौर पे टेक्निकली। जिससे इसमें बाकी चीज़ें, पीपीएल की अगर बात करें, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट शेयर। अगर आप इसका ये वॉल्यूम देखें, तो ये अगस्त से लेके अब तक इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम है 2020 में। पिछले आप अगस्त से देख लीजिए, तो दैट बिकम्स अराउंड 5-6 महीने, 4-5 महीने आप कर लीजिए। 4-5 महीनों में इसका फाइनली कोई बड़ा आज प्रोमिनेंट वॉल्यूम पड़ा। उसके पीछे वही न्यूज़ है सर्कुलर डेट वाली। इसके भी कई रिसीवेबल्स हैं जो क्लियर होने जा रहे हैं पीपीएल के। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक अभी जो करंटली जिसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया और अंडर वैल्यूड है। ये जेन में रखिए। टेक्निकली ये आपको आज हमें ब्रेकआउट दे रहा है अपने इचिमोको पे, कि ये ब्रेकआउट दे रहा है और ये अपर डायरेक्शन हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये चलने वाला है। दिस इज व्हाट इट्स, आई होप सो अगर इसका नेक्स्ट ग्रीन सेशन भी होता है तो इट विल बी कंफर्म्ड कि ये हमें ब्रेकआउट दे रहा है। स्टॉक हैस्टिक भी देखिए तो अपने ओवरसोल्ड पे था, क्लियरली अपना अपवर्ड की तरफ ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, इट वाज ऑन द वैल्यू ऑफ 48 और अभी इज ऑन द वैल्यू ऑफ 62। अपने ओवर बॉट पे नहीं पहुंचा। मेरे ख्याल में ये आपको आगे ग्रीन सेशन ही देगा। मैं आपके इसके साथ 3 साल का आपके साथ चार्ट आपके साथ शेयर कर लूँ, तो हाईएस्ट हमने इसके आरएसआई की वैल्यू देखी है 80। इसके पास काफ़ी मार्जिन है एज पर इसके आरएसआई के हाईएस्ट वैल्यू। अगर ये बुलिश होने जा रहा है,
कि अपनी अपवर्ड ट्रेंड को इसी तरह के अपने ग्रीन अच्छे सेशंस दिखा सके। अगर मैं आपको 3 साल का हाई का आपको इसको मैं बताऊं तो हमने इसका 218 220 इसका हाईएस्ट देखा है पिछले 3 साल बैक इन 2018। जैसे कि मैंने आपको बताया आज की इसकी क्लोजिंग आई एम नॉट रॉन्ग 99 आई एम सॉरी जी 97.07 की है, 97.07 की। अगेन अ वेरी फंडामेंटली गुड स्टॉक। टेक्निकली एक अर्ली साइन हमें ये बुलिश अपवर्ड ट्रेंड का दे रहा है। मैं इसकी ऑल टाइम हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ पीपीएल की। तो आप इसको अगर आप देखिए तो ये अपनी ऑल टाइम, ये मेरे साथ आपके सामने पीपीएल का ऑल टाइम ग्राफ है, ऑल टाइम हिस्ट्री जो मेरे पास आ रही है, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2005। अगर आप देखिए तो ये अपने हिस्ट्री के लोएस्ट रेंज पे है। यहाँ पे भी देखिए तो हिस्टोरिक लोस के पास है इस टाइम। यहाँ पे ये शेयर 200 से हमेशा ऊपर रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये इवन 200 300 पौने 200 300 को टच करता रहा है यहाँ पे शेयर। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस शेयर। अगर ये चल पड़ा है तो मेरे ख्याल में इसमें काफी काफी मार्जिन है कैपिटल गेन का पीपीएल में। जिसके बाद अल शहीर कॉरपोरेशन को देख लीजिए जी। दिस इज बेरिश फॉर मी। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका जो है वो 35 के पास पहुंचा हुआ है, अपने ओवरसोल्ड के पास है। स्टॉक हैस्टिक भी इसका बिल्कुल ओवरसोल्ड के पास है, मगर अगर आप यहाँ पे देखिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है स्टॉक हैस्टिक में। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंचा है और ब्लू लाइन अब कर्व कर रही है और इट्स अबाउट टू कट द रेड लाइन। इसका मतलब है कि शायद इसकी करेक्शन खत्म हो रही है, रेड सेशन, और आप अगला सेशन इसमें ग्रीन देखें, ये अपनी अपवर्ड मूवमेंट को कैरी करे, या काफी गिर चुका है तो उससे नीचे ना जाए और आपको यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। जो हमें इसने आज की क्लोजिंग दी है अल शहीर ने, डेट इज 15.55। आई डोंट नो द फंडामेंटल्स ऑफ दिस स्टॉक या जो भी है, मगर यहाँ पे मुझे थोड़ी सी इसकी सपोर्ट नजर आती है, मगर मुझे अभी अपवर्ड मूवमेंट में क्लियरली मूव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अपने ओवरसोल्ड के पास ये क्लियरली पहुंचा हुआ है। टेक्निकली स्टॉकैस्टिक इसमें एंट्री इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिए कि अगर आप इसमें कुछ थोड़ा बहुत बनाना चाह रहे हैं तो इट्स द टाइम टू गेट इनटू इट। मगर मुझे एज पर इचिमोको ये अभी भी आगे लॉन्ग रन में भी बेरिश इंडिकेट हो रहा है। आप सिस्टम्स लिमिटेड को देख लीजिए। सिस्टम्स लिमिटेड ने आज आपको क्लोजिंग दी है 418.15 की, अपने 1 ईयर के हाई पे है। स्टॉक हैस्टिक्स का 70 की वैल्यू पे है। ये इचिमोको तो इसका बुलिश है, मगर ये अपने ओवरबॉट लेवल्स पे ही है। हाईएस्ट इसने आरएसआई की जो हमें वैल्यू दिखाई है सिस्टम से वो 92 की दिखाई है कि फर्दर मूव करे तो उसके पास मार्जिन तो काफ़ी है। मगर अब बात ये है कि ये अपने 1 ईयर के हाई पे है जी 418, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। इसका 3 साल की आपकी प्राइस हिस्ट्री आपके साथ करूँ शेयर करूँ तो वो अपने 3 साल के भी हाईएस्ट पे है। मैं इसका ऑल टाइम इसका आपका ग्राफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मेरे पास प्राइस हिस्ट्री आ रही है फ्रॉम 2015 की, जो अभी तक सिस्टम्स की, तो ये अपने 5 साल की हिस्टोरिक हाई पे है। मेरे पास इससे पहले की इसकी प्राइस हिस्ट्री नहीं है। अगर आई एम नॉट रॉन्ग तो ये अपने हिस्टोरिकल हाई पे है ये स्टॉक। मैं ये तो अब टेक्निकली तो ये इंतहाई अभी मैं कहूँगा हाईएस्ट पे है। मैं इसकी एक फर्दर आपके साथ एक चीज़ शेयर कर लेता हूँ वो विच इज़ प्राइस टू अर्निंग। हम इसकी देख लेते हैं कि कहीं प्राइस टू अर्निंग भी ने इसको इंतहाई वो ओवरबॉट तो नहीं किया हुआ। अगर आप देखिए तो प्राइस टू अर्निंग इसकी 28.96 टाइम्स है और सेक्टर की 27.75 है। इसके जो रेलेवेंट टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की, तो अपने सेक्टर की पी से थोड़ी सी ये भी 1-2 पॉइंट्स आगे है, थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। तो मेरे ख्याल में आप इस पर काफ़ी पैसे बना चुके हैं तो शायद इट्स टाइम टू प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। मैं कुछ नहीं कह सकता, हिस्टोरिकली ये अपने प्राइस हिस्ट्री इसकी हाईएस्ट है, इस पर प्रॉफिट बुकिंग बनती है। शेयर बहुत अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है सिस्टम्स लिमिटेड, मगर आई थिंक सो कि इस हमारे पास हिस्ट्री में इसकी इतनी ज़्यादा प्राइस कभी नहीं आई। देखते हैं इसमें फर्दर कितना मार्जिन है आगे ऊपर जाने का। आई डोंट थिंक सो कि इसमें इतना मार्जिन होगा ऊपर जाने का। इस पर प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि ये दोनों इसके इंडिकेटर्स भी अपने ओवरबॉट पे पहुंचे हुए। अगेन प्लीज़ ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एनालिसिस। आप अपना ड्यू डिलीजेंस कीजिए, आपकी एंट्री क्या है, कहाँ पे एग्जिट है। आई कैन नॉट से कि कल कोई स्टॉक 500 पे पहुंचा हो, मगर यही आप ध्यान में रखिए कि ये 500 पे अगर पहुंचता है तो अपना एक नया हिस्टोरिकल हाई दिखा रहा होगा। ये लेवल्स अभी भी के जो लेवल्स हमारे पास हैं इसने कभी अपनी हिस्ट्री में नहीं दिखाए सिस्टम्स लिमिटेड ने। वैसे बहुत अच्छा स्टॉक है सिस्टम्स लिमिटेड।
जिसके बाद अमरीली स्टील्स लिमिटेड को देख लीजिए, ASTL। अमरीली स्टील्स लिमिटेड एक बहुत वीक और एक अर्ली साइन दे रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये अभी क्लियरली बुलिश होने वाला है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू इसकी 59 पे है। सीम्स लाइक शायद फर्दर नीचे, और स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बीच में, मगर इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर आपको एक और रेड सेशन, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको छोटा मोटा रेड सेशन मिल जाए। ये है कि इसकी फर्दर आगे मूवमेंट देख के हमें क्लियर होगा कि स्टील किस तरह मूव होता है, कहाँ पे जाता है अमरीली स्टील। अगेन अमरीली स्टील के पीछे एक और पॉजिटिव न्यूज ये है कि जो एमनेस्टी है कंस्ट्रक्शन की, उसमें एक्सटेंशन है, इसको फर्दर बूस्ट मिलता है। एक फंडामेंटली वैसे एक न्यूज से बूस्ट मिलता है इसको, स्टील को, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एमनेस्टी दी गई है और इसमें एक्सटेंशन है। मगर यही है कि ये फिलहाल टेक्निकली इचिमोको इसको इतना क्लियरली बुलिश इंडिकेट नहीं कर रहा। फर्दर हमें सेशन इसमें इंडिकेट करेंगे कि ये आगे हमें कोई सेशन बनते हैं इस किस्म की सिचुएशन, तो इट विल बी इंडिकेटिंग कि कहाँ पे जाता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर इसमें रेड सेशन होते हैं, फर्दर नीचे आता है, तो इसमें एंट्री पॉइंट अच्छी बन सकती है, सीम्स लाइक इट। मिजान बैंक को देख लीजिए तो इट्स क्लियरली बुलिश, अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसके अपना हाई ऑफ 82 से नीचे आया है एट वैल्यू ऑफ 60। इसमें भी आज की इसने हमें क्लोजिंग दी है ऑफ 103। 1 ईयर की भी तकरीबन हाईएस्ट लेवल पे, जो हमने हाईएस्ट लेवल देखा है पिछले एक साल में, वो 111 का ही देखा है तकरीबन, वो खुद को टच कर चुका है। जो स्टॉक हैस्टिक है इसमें फर्दर आपको करेक्शन दिखा रहा है कि इसमें करेक्शन होगी, और भी रेड सेशन होंगे, क्योंकि अपने हाई पे और करेक्शन बनती भी है, होनी भी चाहिए। मैं आपके साथ इसका 3 साल का चार्ट शेयर करूं तो 3 साल में भी जो हमने हाईएस्ट वो 111 ही देखा है, ये अपने हाई के पास है। मैं इसकी ऑल टाइम हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर करूं मिजान बैंक की, तो दिस इज ऑल्सो अगेन ऑन इट्स ऑल टाइम हिस्ट्री के भी हाईएस्ट लेवल पे मिजान बैंक। इफ यू आर होल्डिंग इट, आपके पास इसका मार्जिन बनता है, तो आप देखभाल के इसमें प्रॉफिटिंग कर लीजिए, या आप थोड़ी सी बुलिश रन के साथ आपको एक इसकी अच्छी प्राइस मिल जाए आगे कुछ सेशंस में, उसमें देख लीजिए। वही है कि 110 111 की मिल जाए, मगर ये लेवल्स मेरे ख्याल में इसके अभी हाईएस्ट ही हैं हिस्टोरिकल प्राइस ऑफ प्राइस हिस्ट्री को देखिए तो। फौजी फर्टिलाइजर FFBL को देख लीजिए। FFBL आपका आज की क्लोजिंग है 25.51, अर्ली साइन दे रहा है अपवर्ड चेंज का, मगर इतना क्लियर नहीं है, एक जेन में रखिए, इट्स नॉट दैट क्लियर। उसके बावजूद आप देखिए, उसके बाद भी अर्ली साइन देने के बाद ये अपने 70 की वैल्यू को टच कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटिंग कि अपने ओवरबॉट पे पहुंच गए। एक साल में इसने अपने RSI ऑफ 75 को क्रॉस नहीं किया, स्टॉक हैस्टिक ओवरबॉट में पहुंचा हुआ, और अगला सेशन आपको अब करेक्शन दिखा रहा है कि अब इसके रिवर्सल है। मेरे ख्याल में FFBL विल बी रिटर्निंग। ये मैंने आपसे पिछली भी वीडियो में इसका आपको टेक्निकल एनालिसिस किया था, तो मैंने आपको इंडिकेट यही किया था कि ये अब वापस आएगा स्टॉक हैस्टिक। ये अपनी एक इसने वेव बनाई हुई थी, इसने अपने पिछले दिनों जो हाईएस्ट दिखाया था वो 26-27 का था, और मेरे ख्याल में ये उसी हाई को करता हुआ ये अपनी वेव में शायद वापस आ रहा होगा। सीम्स लाइक इट कि FFBL विल बी रिटर्निंग। रिव्यू ट्रीट को देख लेते हैं। फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन, अच्छी कंपनी है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इट्स क्लियरली बुलिश। इसका इचिमोको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज इन 59। स्टॉक हैस्टिक भी मिडिल में था और अब क्लियर अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। आप इसमें अगले ग्रीन सेशंस कुछ देखेंगे, मगर ये भी ध्यान में रखिए कि 1 ईयर के हाई के पास है ये। 3 साल का मैं आपको इसके साथ चार्ट शेयर करूं तो 3 साल का जो हमने इसका हाईएस्ट देखा है वो 49 देखा है, 49 का। लेट्स सी कि ये किस तरह मूव करता है। इंडिकेट कर रहा है कि अपवर्ड जाएगा, और इट्स इंडिकेटिंग कि इंडिकेट हो रहा है कि इसके पास मार्जिन है ऊपर जाने का ट्रीट के पास फर्दर। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है फार्मास्यूटिकल का, मगर फिलहाल इट्स टैंगल्ड टेक्निकली, ये आपको साइडवेज ही इंडिकेट कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका एक अच्छी लेवल पे है, 53 के लेवल पे है। स्टॉक हैस्टिक भी बहुत अच्छे लेवल पे है, मगर फर्दर डाउनवर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर करेक्शन लेके आपको ये शायद ओवरसोल्ड के पास जाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट इसका बन जाए। आज की इसने हमें क्लोजिंग दी है 190 की, और थिंक सो कि इसमें आप फर्दर थोड़ी बहुत करेक्शन देखें तो एक अच्छी पोजीशन ले सकते हैं कि
ये फर्दर अपवर्ड जा रहा हो। PIBTL को देख लीजिए, PIBTL इज साइडवेज, कंफर्म साइडवेज, 12.89 की क्लोजिंग दी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 58 पे है, स्टॉक हैस्टिक इसका ओवरसोल्ड के पास पहुंचा हुआ है। टेक्निकली यहाँ पे स्टॉक हैस्टिक आपको कह रहा है कि एंट्री आप कर लीजिए ताकि फर्दर आप इसमें आप गेन देख सकें कि इससे इसके बाद ये अपने ओवरसोल्ड है, शायद इससे नीचे ना जाए, इसके बाद इसने अगर जाना हुआ तो ये ऊपर ही जाएगा। दिस इज व्हाट इट्स इंडिकेटिंग। अगर आप देखिए तो इसका बिहेवियर देखिए तो ये किसी किस्म की वेव बना रहा है, और ये जो वेव इसने पिछले दिनों इस वेव में हमें हाई दिखाया 13.93 का, फिर हमें लो दिखाया, ये 12 पे गिरा, आज इसकी क्लोजिंग है 12.89, तो मेरे ख्याल में ये वही वेव है 12-13, और ये अपना हाई इसी 14 तक जाने की जो इसने वेव बिहेवियर इंडिकेट कर रहा है, उसी के हिसाब से स्टॉक हैशटैग आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आप एंट्री करके 1-2 रुपए अच्छा टेक्निकली या कमा सकते हैं जो भी है। बट again this is not a recommendation, this is not a buy or sell recommendation, just a basic chart analysis। सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड हमसे किसी ने पूछा, सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड मैं आपको बताऊं तो दिस इज बेरिश, 13.66 की क्लोजिंग है आज की। उसके बावजूद इसका जो बड़ा अट्रैक्टिव लेवल पे RSI है 38 पे, पिछले दिनों बिल्कुल इसने 30 भी लगाया जब इसने अपनी टच की 11.58 एज ऑन 24 दिसंबर। स्टॉक हैस्टिक भी अभी भी अपने ओवरसोल्ड लेवल पे है यहाँ पे। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं लगता स्पेकुलेटिव है। आप देखिए पिछले एक साल में तो ये बिल्कुल 3-4 पे रहा और अचानक मूव होना शुरू हुआ। अभी आज की जैसे कि मैंने आपको उसको बताया कि क्लोजिंग 13 रुपए की दी है, स्पेकुलेटिव आइटम, और ये अब इसकी लाइंस भी क्लाउड से कैंडल क्लाउड से नीचे आ चुकी हैं। मेरे ख्याल में ये आपको बेरिश ही इंडिकेट कर रहा है। सब्र कीजिए, वेट एंड वॉच, किसी किस्म की पोजीशन इसमें ना लीजिएगा सर्विस फैब्रिक्स में फिलहाल। जी व्यूज, एमसीबी को देख लीजिए। एमसीबी ने आज हमें क्लोजिंग दी 189.03 की। इचिमोको इसका बुलिश है, इट्स इंडिकेटिंग कि अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है मगर इतना स्ट्रांगली नहीं। जो इसका RSI है वो 67 पे है। हाईएस्ट RSI इसने अपने साल में हमें जो दिखाई वैल्यू वो 82 की दिखाई, उसके हिसाब से इसके पास काफ़ी कुशन है ऊपर जाने का। स्टॉक हैस्टिक इसमें शायद आपको एक और रेड सेशन या थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है कि आपको शायद एक रेड सेशन मिलेगा, आपको बेहतर पोजीशन लेने को मिल जाए, मगर इट सीम्स लाइक कि ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये शायद ऊपर और अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देगा। आज की क्लोजिंग इसने हमें 189 की दी है, और जो हमें इसी साल में जिसने हमें हाईएस्ट दिखाया है वो 225 का दिखाया हुआ है हाईएस्ट। तो एमसीबी बैंक सीम्स लाइक इट परफॉर्म करता हुआ अपने आप शायद आपको 189 से 200 को टच करता हुआ नज़र आ जाए एज पर सेम लगे, मगर उससे पहले ये शायद आपको थोड़ा सा कोई अच्छी बेहतर पोजीशन देने को भी दिखा सकता है, आपको मिल सकती है इसमें बेहतर। मैं आपको 3 साल का आपके साथ इसका चार्ट शेयर कर रहा हूँ। पिछले 3 साल में जो हमने इसका हाईएस्ट देखा है वो 243 देखा है, दैट वाज बैक इन 2018। यूबीएल को देख लीजिए। यूबीएल भी इट्स इंडिकेटिंग अपवर्ड, आपको अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। इसका भी RSI इज एट 61। इसने हमें क्लोजिंग दी है यूबीएल ने 129 की। इसी साल में जो हमने इसका हाईएस्ट देखा है वो देखा है 182 का, और स्टॉक हैस्टिक भी इसकी अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है वेरी क्लियरली कि ये ऊपर जा रहा है। तो इट सीम्स लाइक ये ऊपर जा रहा है, इसका बुलिश ट्रेंड भी है, नो टारगेट प्राइस नो नथिंग, मगर सीम्स लाइक ये यूबीएल आपको ऊपर जाता हुआ हमें नजर आ रहा है, और इसके पास एज पर इन दोनों RSI और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऊपर जाने का कुशन भी काफ़ी है। HBL को देख लीजिए, साइडवेज अभी इंडिकेट हो रहा है, नॉट डिपिक्टिंग एनी क्लियर डायरेक्शन। इसने हमें क्लोजिंग दी है 133 की, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 51 पे है। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरसोल्ड पे पहुंचा हुआ है। टेक्निकली ये स्टॉक हैस्टिक जिस लेवल पे पहुंचा हुआ है यहाँ पे आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। मैंने आपको आज को बताया कि इसने आपको क्लोजिंग दी है 133 की, और इसी साल में जिसने हमें हाईएस्ट दिखाया हुआ है वो है 175 का। बहुत अच्छा बैंक है, मगर वो ये देखभाल की कीजिए। अभी इसने अब किसी किस्म की कोई कंफर्म हमें डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहा। इट्स मोर लाइक साइडवेज मींस कि अगर आपके पास है तो बेचिए मत, और इफ यू वांट टू गेट इनटू इट नाउ इज राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू गेट इनटू इट। दिस इज इट फॉर टुडे जी।
मैं आपको डिस्क्लेमर एट द एंड ज़रूर दूंगा, प्लीज़ दिस इज नॉट, मैं आपको किसी किस्म की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, दिस इज जस्ट अ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। और आप अपना ड्यू डिलीजेंस कीजिए। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, यू मेक मोर मनी। 2021 आई होप सबके लिए बहुत अच्छा साल हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।